आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम आधारभूत ठोसों के संयोजन से बने ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरियाज का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इन ठोसों के आयतन यानी कि वॉल्यूम का अध्ययन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आयतन, वॉल्यूम तथा धारिता, कैपेसिटी क्या होते हैं? शाबाश! किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन यानी कि वॉल्यूम कहते हैं। किसी वस्तु की धारिता, कैपेसिटी, उस वस्तु के अभ्यंतर इंटीरियर में भरे जा सकने वाले द्रव या अन्य वस्तु का आयतन है। क्या आप इस पेंसिल का आयतन बता सकते हैं? ऐसा करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? यदि हम इस पेंसिल की आकृति को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि यह कोई विशिष्ट आकृति न होकर कुछ आधारभूत ठोस आकृतियों, बेसिक सॉलिड फिगर्स का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन है। अपनी पिछली कक्षा में आप इन सभी आधारभूत ठोस आकृतियों का अध्ययन कर चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन ठोस आकृतियों का आयतन क्या होगा? वीडियो को रोकें और सभी आकृतियों के आयतन लिखें और दिए गए उत्तर से मिलान करें। आप यहां देख सकते हैं कि यह पेंसिल एक शंकु, बेलन व अर्धगोले के संयोजन से बनी है। अतः इस पेंसिल का आयतन निकालने के लिए हमें इन तीनों आधारभूत आकृतियों के आयतन को जोड़ना होगा। मान लेते हैं कि इस पेंसिल की माप कुछ इस प्रकार है। आइए एक एक कर सभी आकृतियों का आयतन ज्ञात करते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि इस अर्धगोले का व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? बिल्कुल सही, इस अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। साथ ही हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 अथवा 3.14 होता है। त्रिज्या व पाई के मान प्रतिस्थापित कर हल करने पर हमें अर्धगोले का आयतन 44/21 घन सेंटीमीटर मिलता है। आइए अब इसी तरह बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। यहां बेलन की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसलिए h का मान 14 होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? क्योंकि यहां आप देख सकते हैं कि आकृतियों की मोटाई यानी कि व्यास समान है, इसलिए बेलन व शंकु व अर्धगोले का व्यास भी बराबर होगा, जिससे इनकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब बेलन के लिए पाई, आर व एच का मान रख हल करने पर हमें 44 घन सेंटीमीटर मिलता है। इसी तरह शंकु के लिए हल करने पर हमें 22/7 घन सेंटीमीटर मिलता है। अब तीनों आकृतियों के आयतन को जोड़ हम पेंसिल का कुल आयतन ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 49.24 घन सेंटीमीटर है। आइए अब ठोसों के संयोजन की एक और स्थिति को देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास लकड़ी का एक यह टुकड़ा है, जिसमें से हम एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंक्वाकार यानी कि कॉनिकल टुकड़ा बाहर निकालना है। इस तरह बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का आयतन आप कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सही, हम जानते हैं कि यह नया ठोस भी 2 आधारभूत ठोसों घनाभ
वह शंकु की मदद से बना है, परंतु इस बार इन ठोसों को जोड़ा नहीं गया है। इसलिए यहाँ हम दोनों ठोसों के आयतनों का योगफल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ठोस में से दूसरे को निकाला गया है। इसलिए यहाँ बड़े ठोस में से छोटे ठोस के आयतन को घटाते हैं। जिससे हमें लकड़ी के बचे हुए टुकड़े का आयतन मिल जाता है। इस तरह आज हमने किन्हीं दो या दो से अधिक ठोस आकृतियों के संयोजन से बने नए ठोस तथा एक ठोस में से दूसरे ठोस को निकालने पर बने नए ठोस का आयतन ज्ञात करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।